नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा उपन्यास निर्मला का भाग 9। आशा करती हूं आपको ये नॉवल बहुत पसंद आ रहा होगा। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन जरूर आएगा, लेकिन जब छुट्टी का दिन गुजर गया और वह ना आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए रे? भूंगी, हरे वरे तो हुए नहीं और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं? भूंगी, यह तो नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं। हाँ, वहाँ का कहार देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, सिर्फ 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हर दम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं कि लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी, यह तो नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं। उन्होंने कहा इसे लेती जा, यह रखने का कुछ काम नहीं, मैं लेती आई। निर्मला, और कुछ नहीं कहते थे? पूछा नहीं, कल क्यों नहीं आए? छुट्टी तो थी। भूंगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूं, यह पूछने की तो मुझे शुद्ध ही ना रही। हाँ, यह कहते थे कि अब तू यहाँ कभी ना आना, ना मेरे लिए कोई चीज लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्तर ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेश ना भेजे। और एक बात ऐसी कही कि मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला, कौन बात थी, कह दो ना। भूंगी, क्या कहूँ बहू जी, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगी। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद से रुदन करने लगा। वह वहां बैठी न रह सकी, आकर बिस्तर पर मुंह ढांपकर लेटी रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी, वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की आशा क्या थी, जिसकी उसे लालसा होती। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया कि यह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके। कर्तव्य की बीदी पर अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जी ना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प से शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा होती थी कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने तक ही थी और अपनी ही चिंता करनी उसने छोड़ दी थी। लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी कि वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ा था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों ना हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों ना करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आते ही होंगे, यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं, गाड़ी जुतकर आ गई है। यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे, तो क्या आज वह ना आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहकर जाकर बाबूजी को बुलाकर ला। कहना, एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेश पाकर अंदर आए।
पर कमरे में ना आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है, बेहतर हो कि आप घर पर ही उसका इलाज करें, इसलिए उधर से ही होता कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आज आप तो उधर जा रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वह कहते थे कल बैठे अच्छे भले पढ़ रहे थे, आज ना जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्वारियां बदलकर कहा, मैं कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ ख्वामखा पढ़ेगा। यह तो कोई बुरी बात ना थी, और मैंने क्या किया है? निर्मला, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था? आपके मन में कोई और बात थी। मुंशी जी हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण ना लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका जवाब ना दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद्य। तू कितनी जल्द रंग बदलता है। तू कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहाँ अभी वात्सल्य था वहाँ फिर संदेह के आसन जमा लिए। वह सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया था। मनसाराम 2 दिन गहरी चिंता में डूबा रहा। बराबर अपनी माता की याद आती, न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने में ही जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई है। दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम ना किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर में से कर लाने को कहा था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा होना पड़ता था। जो बात कभी ना हुई थी वह आज हो गई। यह असह्य अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ। अपने मन को समझा रहा था, क्या संसार में अकेली मेरी ही माता मरी है? विमाताएं तो सभी इस प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात तो नहीं हुई। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। माता पिता जैसे राजी रहें, उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की जरूरत ही ना पड़ेगी। कितने ही लड़के अपने बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। बाधाओं पर विजय पाना और अवसर देखकर काम करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा? इतने में जिया राम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं, अम्मा जी तो प्रसन्न होंगी। जिया, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने 1 जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले गए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उसके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़कर भागे जा रहे हो तो लो, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था ही। वहाँ अब बाबूजी भी ना थे। बिगड़कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं।
हम न रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम होगा। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने अंचल से मेरे आंसू पूछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा है। मेरे भाग्य में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और ना जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जियाराम, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती। मेरी मेमोरी कौन बड़ी तेज है। लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए यह स्वांग भरना पड़ता है। ना जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल ना समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की ना थी। मनसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चालें हैं। जियाराम, तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में नहीं है। मनसाराम, जब तुम जियोमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं आने को तैयार हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैंडा बदला, वह क्या मैं कभी भूल भी नहीं सकता। जियाराम, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम न रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने यह बातें कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज हैं? चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाना तक नहीं खाए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछकर मुस्कुराती उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझसे बड़ी मिन्नत की कि इनको साथ लेते आना। आज तुम्हें खींचकर ले चलूंगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई हैं। तुम्हें यह देखकर उन पर दया आएगी। चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब न दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वह बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस नहीं ली हो। उसके मुंह से दुस्साह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर। इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीनता प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था। हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतर नीचता की कल्पना की जा सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक ना लगाया होगा, जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया। उसी पर यह घोर कलंक! मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जा रहा है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। उसी शोक तारीख की दशा में वह चिल्ला पड़ा, माताजी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय, तुम कहाँ हो? तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है निर्मला उपन्यास का भाग 9। फिर मिलूंगी आपसे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए
नमस्कार।